हेलो स्टूडेंट, माँ मुंडेश्वरी सेंट्रल स्कूल भगवा, क्लास 8 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, भाषा और व्याकरण के बारे में हम आज जानेंगे कि भाषा क्या है। भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के समझ प्रकट करते हैं, उन्हें भाषा कहते हैं। वाणी का अर्थ होता है, वाणी का अर्थ होता है मुख से उच्चारित होना, यानी बोलना। अर्थ उस ध्वनि का सार्थक होता है, यानी भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है, निरर्थक ध्वनियों के मेल से नहीं। तो यहाँ पर भाषा के रूप, भाषा जो है मुख्य रूप से दो हैं, लेकिन हम जानते हैं कि भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इस किताब में भाषा जो है 2 ही प्रकार का प्रकट किया है, लेकिन भाषा 3 है। एक पहला जो है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, और तीसरा जो है बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा जो हम अपने भाव और विचारों को बोलकर, अपनी वाणी को बोलकर प्रकट करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। भाषा के भाव और विचारों को आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब सांकेतिक भाषा, हम अपने भावों और विचारों को इशारे के द्वारा प्रकट करते हैं, अर्थात संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के बहुत समय बाद हुआ। भाषा के 4 कौशल हैं: बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, स्मरण, ईमेल आदि भाषा के लिखित रूप हैं। अब है मातृभाषा। अब है मातृभाषा। मातृधन भाषा, यानी माँ द्वारा प्राप्त भाषा को
माँ द्वारा भाषा, वह भाषा बालक अपनी माँ या अपने परिवारों के द्वारा सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। एक बार फिर सुनिए बच्चे, वह भाषा बालक अपनी माँ और अपने परिवार द्वारा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। उसके बाद दूसरा भाषा राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राजधन भाषा, इसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, यानी अर्थात राष्ट्र का भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत में हिंदी का प्रयोग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है। अतः हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है, क्योंकि यह भाषा राष्ट्र की भाषा है। जैसे जापान में जापानी, चीन में चीनी, फ्रांस में फ्रांसीसी, ब्रिटेन में अंग्रेजी आदि। अब हम दूसरा राजभाषा, यानी राजधन भाषा, राजधन भाषा अर्थात राजकाज की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, उसको राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है समझिए। तो भारत में कार्यालयी कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, राजभाषा में। और 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा अर्थात जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, उसे हम राष्ट्रभाषा। अंतर हो गया। एक है संपर्क भाषा, संपर्क धन भाषा, संपर्क धन भाषा अर्थात संपर्क की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। मानक भाषा, भाषा के जिस रूप को शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। जिसे दो दौध में अमानक रूप हुआ, अमानक रूप अंत हुआ, अमानक रूप अंत हुआ। एक जो है देखिए अंत, एक ये जो है अमानक रूप आया, अमानक रूप, एक जो है मानक रूप, यहाँ अंत हो जाए। ठीक है। उपभाषा, उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। उपभाषा की लघु कथा, कहानी, कविता आदि साहित्यिक रचनाएं लिखी जाती हैं, उसे हम उपभाषा कहते हैं। बोली, बोली किसी प्रांत में बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती हैं।
इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती, इसे सरकारी काम काज में मान्यता नहीं होती। जैसे कि पश्चिमी हिंदी, बुंदेली, कनौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणी, पूर्वी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी, मगधी, मैथिली, भोजपुरी, पहाड़ी हिंदी, नेपाली, गढ़वाली, कमाऊनी, कुल्लई, राजस्थानी हिंदी, जयपुरी, मलवी, मारवाड़ी, मेवाली। अब लिपि किसे कहते हैं? यानी विचारों एवं ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा हिंदी है, उसका लिपि होगा देवनागरी। संस्कृत का देवनागरी, पंजाबी का गुरुमुखी, अंग्रेजी का रोमन। थैंक। आज इतना है। अब बच्चे इसको ध्यान देंगे कि जितना आज पढ़ाया गया है उसका परिभाषा लिखकर व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा विद्यालय में भेजने की कोशिश करेंगे।